Students, welcome to lecture number 8 of mole concept. In this lecture, we will cover topics related to mixtures and percentage yield. Myself, Rohit Dhingra from IIT Bombay. So let us begin with our first topic, which is problems related with mixture. देखिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है. Let us first read the question. 4 gram of a mixture of CaCO3 and sand. सैंड का फॉर्मूला होता है SiO2 is treated with an excess of HCl and 0.88 gram of CO2 is produced. What is the percentage of CaCO3 in the original mixture? देखिए, इस क्वेश्चन को करने में एक हिंट मैं आपको दे देता हूं, उसके बाद आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए. द हिंट इज सैंड इज इनर्ट टुवर्ड्स HCl. इनर्ट है मतलब सैंड HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा. तो फिर रिएक्शन कौन करेगा? सिर्फ CaCO3 ही है जो कि HCl के साथ रिएक्शन करेगा. सो एक बार आप ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड उसके बाद सोल्यूशन देखिए. चलिए, होपफुली आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा. नाउ आई विल गिव यू द सोल्यूशन. देखिए, इसमें दिया है 4 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ CaCO3 एंड सैंड. और फाइनली उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ CaCO3 इन द ओरिजिनल मिक्सचर. मतलब अगर हमें CaCO3 का वेट पता चल गया तो वेट ऑफ CaCO3 अपॉन टोटल वेट ऑफ द मिक्सचर इनटू 100, ये करने से हमें परसेंटेज ऑफ CaCO3 इन द मिक्सचर पता चल जाएगा. यानी हमें CaCO3 का वेट निकालना है. तो रिएक्शन क्या होगा? सिर्फ CaCO3 ही है जो कि HCl के साथ रिएक्ट करेगा. प्रोडक्ट में दिया हुआ है CO2 बन रहा है, तो हमें पहले तो रिएक्शन गैस करना पड़ेगा क्या हो रहा है. तो लेट अस ट्राई टू गैस द रिएक्शन. CaCO3 प्लस HCl. देखिए, Ca और Cl मिलकर बनाते हैं CaCl2. तो अगर CaCl2 बनना है तो 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे HCl के. तो क्या क्या बन जाएगा? CaCl2. अब क्या बच गया आपके पास? H2 और CO3. तो एक H2 और एक O मिलकर H2O बना लेंगे और क्या बच जाएगा? CO2. तो यानी आप क्या लिखेंगे? CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2. ये रहा हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन. अब हमें इस क्वेश्चन में CaCO3 का वेट निकालना है. तो हम अज्यूम कर लेते हैं CaCO3 का वेट है x ग्राम. फाइनली हमें दिया क्या है? हमें वेट ऑफ CO2 विच इज प्रोड्यूस्ड वो दिया हुआ है 0.88 ग्राम. अब देखिए, अगर आपके पास x ग्राम ऑफ CaCO3 है, मतलब कितने मोल्स हैं CaCO3 के? वो है x अपॉन 100 मोल्स, क्योंकि CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 100. तो इसके x अपॉन 100 मोल है. अब यहां पर CaCO3 का कोफिशिएंट भी 1 है और CO2 का भी कोफिशिएंट 1 है. मतलब इसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ CaCO3 विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2. और अभी हमारे पास मोल्स कितने हैं? x अपॉन 100 मोल है CaCO3 के. यानी CO2 के भी कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे? x अपॉन 100 मोल्स ही प्रोड्यूस होंगे. तो अगर CO2 का x अपॉन 100 मोल बन रहा है और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है, तो क्या हम मोल्स को वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस. नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेट. और वेट कितना दिया हुआ है? 0.88. यानी देखिए, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x अपॉन 100, ये है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट विच इज 44 इज इक्वल टू वेट ऑफ CO2. और वो कितना हो जाएगा? 0.88. मतलब x कितना हो गया? 100 इंटू 0.88 वो हो गया 88 अपॉन 44. मतलब x हो गया 2 ग्राम्स. तो वेट ऑफ CaCO3 कितना आ गया? 2 ग्राम्स. अब 4 ग्राम में से अगर 2 ग्राम CaCO3 है तो उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? 2/4
इंटू 100, यानी आपका आंसर क्या आ गया 50%. सो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ये अब इसी कैटेगरी का हम एक और क्वेश्चन करते हैं. इट इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू मिक्सचर्स. यहां पर क्या कह रहा है, 44 ग्राम सैंपल ऑफ अ नेचुरल गैस. तो कोई नेचुरल गैस है विच इज कंसिस्टिंग ऑफ मीथेन एंड इथिलीन. मतलब इन दोनों का टोटल वेट इज 44 ग्राम. आपको इंडिविजुअली नहीं पता इसका वेट कितना है या इसका वेट कितना है, पर कंबाइंड वेट पता है 44 ग्राम. This mixture was burned in excess of oxygen, yielding 132 gram CO2 and some H2O as products. What is the mole percent of ethylene, ethylene मतलब C2H4, in the sample? तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर निकालिए. और याद रखिए यहाँ पर मोल परसेंट पूछा है, ना कि मास परसेंट. लास्ट क्वेश्चन में मास परसेंट पूछा गया था, इधर मोल परसेंट पूछा है. तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए और उसके बाद सोल्यूशन देखिए. चलिए, होपफुली आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा. नाउ लेट अस लुक एट द सोल्यूशन. यहां पर हमें बोला गया है कि 44 ग्राम सैंपल है. अब इस सैंपल का हमें कंपोजिशन नहीं पता कि मीथेन कितना है और C2H4 कितना है. तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट से CH4 ये है x ग्राम, तो C2H4 यानी इथिलीन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 माइनस x ग्राम. नेक्स्ट, अगर इनका कंबशन हो रहा है तो कंबशन रिएक्शन लिख देते हैं हम. CH4 का कंबशन होगा, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O, और यहाँ पे 2 आ जाएगा. ये बैलेंस रिएक्शन हो गया. और अगर इथिलीन का कंबशन होगा, मतलब C2H4 प्लस O2 गिव्स 2CO2 प्लस 2H2O, और यहाँ 3 आ जाएगा. तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुके हैं. अब हमें ये जो CO2 का वेट मिल रहा है 132 ग्राम, वो यहां से भी आ रही है और यहां से भी आ रही है. तो ये टोटल वेट ऑफ CO2 हमें दिया गया है. तो अब हम देखिए किस तरह से अप्रोच करेंगे इस प्रॉब्लम को. सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका वेट कितना है x. पर वेट को आपको मोल्स में तो कन्वर्ट करना ही होता है, तो हम सीधे मोल्स में कन्वर्ट करके x अपॉन 16 मोल्स लिख देते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कितना है CH4 का 16. तो मोल्स हो गए x अपॉन 16. अब अगर रेशो देखें तो 1:1 का रेशो है. मतलब अगर इसके x अपॉन 16 मोल है तो CO2 के भी कितने मोल बनेंगे, x अपॉन 16 ही बनेंगे. तो पहले रिएक्शन से जो CO2 बन रही है, उस CO2 के मोल्स हमें पता चल गए x अपॉन 16. सेकेंड रिएक्शन जो है, इसमें C2H4 का वेट कितना है 44 माइनस x ग्राम्स. पर हमें ग्राम से मतलब नहीं है, हमें मोल से मतलब है, तो हम सीधे मोल्स लिख दें. इसके कितने मोल हो गए 24 प्लस 4, मतलब मॉलिक्यूलर वेट है 28, तो इसके मोल्स हो गए 44 माइनस x अपॉन 28. तो ये इथिलीन के मोल्स हैं. अब देखिए रेशो क्या है, 1 मोल ऑफ इथिलीन गिव्स 2 मोल्स ऑफ CO2. तो अगर इतने मोल्स हैं इथिलीन के, तो CO2 के मोल कितने होंगे, इससे डबल, यानी मोल्स ऑफ CO2 फ्रॉम दिस रिएक्शन इज 2 इंटू 44 माइनस x अपॉन 28. तो देखिए CO2 यहां से भी आ रही है, यहां से कितने मोल आ रहे हैं x अपॉन 16. CO2 यहां से भी आ रही है, यहां से कितने मोल आ रहे हैं 2 इंटू 44 माइनस x अपॉन 28. अब इसने हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इसने बोला है कि टोटल वेट ऑफ CO2 इज 132 ग्राम. 132 ग्राम मतलब कितने मोल है, 132 डिवाइडेड बाय 44, और वो कितना हो जाएगा 3 मोल. मतलब टोटल 3 मोल्स ऑफ
CO2 आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। अब अगर टोटल 3 मोल्स बन रहे हैं, मतलब इसके मोल प्लस इसके मोल इज इक्वल टू 3। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। आई एम रबिंग द बोर्ड। Total moles of CO2 is how much? X upon 16. Total moles of CO2 is equal to X upon 16 plus 2 into 44 minus X upon 28। तो ये 2 और 28 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 14। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ सीधे प्लस 44 माइनस X अपॉन 14। और ये टोटल मोल्स किसके बराबर है? 132 ग्राम ऑफ CO2, यानी 3 मोल्स ऑफ CO2 के बराबर है। सो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन। यहां से हमें क्या मिलेगा? 14x प्लस 16 इंटू 44 माइनस 16x अपॉन 16 इंटू 14 इज इक्वल टू 3। तो एग्जैक्टली कितना आ रहा है? यहां से हमें मिल जाएगा आई थिंक इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा पूरा। तो हम सॉल्व करते हैं। 16 इंटू 44, सो आई विल ब्रिंग आउट माई कैलकुलेटर। 16 इंटू 44 इज 704, यानी ये हो गया 704 माइनस 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 16 इंटू 14, जो कि हो जाएगा 672, यानी 2x इज इक्वल टू 704 माइनस 672, और ये कितना हो जाएगा 32। तो हमारा x कितना आ गया 16। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या निकाल लिया। हमने निकाल लिया x, और x हमने क्या माना था? वेट ऑफ CO2। तो वेट ऑफ CO2 कितना हो गया 16 ग्राम। नहीं सॉरी, वेट ऑफ मीथेन कितना हो गया 16 ग्राम। x हमने क्या माना था? वेट ऑफ मीथेन। तो वो हो गया 16 ग्राम। और वेट ऑफ इथिलीन कितना हो गया, यानी वेट ऑफ C2H4, वो हो गया 44 माइनस 16, तो ये आ गया 28 ग्राम। दोनों का वेट पता चल गया, दोनों के मोल्स आ जाएंगे। मोल्स ऑफ CH4 कितने हो गए? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी 16 अपॉन 16, तो CH4 का 1 मोल है। मोल्स ऑफ C2H4 कितने आ गए? C2H4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 28, तो 28 अपॉन 28 कितना हो गया 1। मतलब दोनों का 1 1 मोल है इस मिक्सचर में। तो मोल परसेंट ऑफ इथिलीन क्या होगा? वो होगा मोल्स ऑफ इथिलीन अपॉन टोटल मोल्स इंटू 100, यानी 1 अपॉन 2 इंटू 100। तो अगेन हमारा आंसर क्या आ जाएगा? मोल परसेंटेज 50%। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। थोड़ा सा लेंदी लुकिंग क्वेश्चन है, बट स्टिल इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। लेट अस डू द क्वेश्चन। A 10 gram sample of a mixture of CaCl2 and NaCl is treated with Na2CO3 to precipitate calcium as calcium carbonate। मतलब इसके अंदर जो CaCl2 है, सिर्फ उसने Na2CO3 के साथ रिएक्शन किया, और जितना CaCl2 था वो किस में कन्वर्ट हो गया? CaCO3 में, कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, वो एक प्रेसिपिटेट होता है, मतलब वो सोल्यूशन में नीचे जाकर बैठ जाता है। फिर हमने नेक्स्ट क्या किया, उस सोल्यूशन को फिल्टर कर दिया, सारा फिल्ट्रेट हमने हटा दिया, सिर्फ जो नीचे बैठा हुआ था कैल्शियम कार्बोनेट उसको अलग कर दिया। अब द कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जो कैल्शियम कार्बोनेट अलग किया है अब उसको हमने हीट किया, इज हीटेड टू कन्वर्ट ऑल द कैल्शियम टू CaO। तो ये ऑलरेडी हम रिएक्शंस देख चुके हैं, इसको कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, जब एक बड़ा कंपाउंड दो छोटे कंपाउंड में डीकंपोज हो जाता है हीट करने पर। जैसे CaCO3 को हीट करोगे तो क्या बनेगा, CaO प्लस CO2, और CO2 उड़ जाएगी, तो इसलिए CaO जो बच गया है, CO2 तो उड़ गई, जो CaO बच गया उसको हम क्या बोलते हैं, उसको रेसिड्यू बोला जाता है। तो the CaCO3 is heated to convert all the calcium to CaO, and the final mass of CaO is 1.62 gram. So this is all the information. The percent by mass of NaCl in the original mixture is. So एक बार इस वीडियो को आप पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए खुद से इस क्वेश्चन को. It's not that hard. Once you have done, only then you should watch the solution. Okay. Hopefully आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा. अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे. देखिए, इसमें हमें फाइनली परसेंट बाय मास ऑफ NaCl इन द मिक्सचर पूछा है, पर रिएक्शन कौन कर रहा है, रिएक्शन CaCl2 ही कर रहा है, NaCl का तो कोई रिएक्शन हो नहीं रहा है. हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम मास ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू x ग्राम. अगर CaCl2 का मास x ग्राम है तो NaCl का मास क्या हो जाएगा, हो जाएगा 10 माइनस x ग्राम. अगर आपको लेटर्स छोटे लगे तो आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में देखिए, तब इट विल बी क्लियर. ठीक है, मास ऑफ CaCl2 इज x ग्राम. अब CaCl2 और Na2CO3 के बीच में रिएक्शन क्या हो रहा होगा, रिएक्शन वुड बी CaCl2 plus Na2CO3 gives us 2NaCl plus CaCO3. तो ये पहला रिएक्शन हुआ. फिर हमने क्या किया, सब्सिक्वेंटली जो CaCO3 बचा है उसको अलग करके हीट किया. तो CaCO3 को हीट करके हमें क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2. CO2 उड़ जाएगी एज अ गैस, and CaO calcium oxide will be left as residue. फाइनली हमें इंफॉर्मेशन क्या दी है, हमें फाइनल मास ऑफ CaO दिया है जो कि है 1.62 ग्राम्स. और हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है परसेंट बाय मास ऑफ NaCl, मतलब हमें NaCl मास निकालना है. तो अगर हमने CaCl2 का मास निकाल लिया तो NaCl का मास तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा. यानी हमें बेसिकली CaCl2 का वेट निकालना है, एंड दैट वेट अभी हमने उसको कितना माना है, x ग्राम. तो हमें ये x निकालना है. अब हम क्या करेंगे, देखिए हम इस तरह से भी प्रोसीड कर सकते हैं और उल्टा भी प्रोसीड कर सकते हैं, इट इज अप टू अस. तो हम एक काम करते हैं, उल्टा प्रोसीड करते हैं. हम कहेंगे CaO के जितने मोल हैं CaCO3 के भी उतने ही मोल होंगे. ये आप मोल में तो ऐसा कह सकते हो, वेट में तो ऐसा नहीं कह सकते ना, वेट्स तो अलग अलग होंगे, और दोनों के मोल क्या होंगे, सेम होंगे. आपको CaO के मोल पता है क्या, अभी वेट पता है, पर वेट से हम मोल निकाल सकते हैं. तो हम CaO के मोल्स निकाल लेते हैं. इसके मोल्स कितने हो गए, 1.62 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 56. तो CaO के इतने मोल्स हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट के भी उतने ही मोल्स होंगे. दिख रहा है ना, 1:1 का रेशो है, जितने मोल इसके होंगे उतने ही मोल इसके भी होने चाहिए. मतलब CaCO3 के भी मोल कितने होंगे, 1.62 अपॉन 56 ही मोल्स होंगे इसके भी.
अब ये CaCO3 कहाँ से आया है? इस रिएक्शन से आया है। तो ये अगर इसके इतने मोल हैं तो ये सारे के सारे मोल कहाँ से आए होंगे? यहीं से आए होंगे। मतलब यहाँ पे भी CaCO3 के मोल्स आप कितने लिखोगे? 1.62 अपॉन 56 मोल्स। अब देखिए इस रिएक्शन में स्टोइशियोमेट्री लगाते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जितने मोल Cl2 के हैं उतने ही मोल CaCO3 के होंगे। यानी CaCl2 के मोल्स भी हमें पता चल गए, उसके मोल भी कितने होंगे? इतने ही होंगे। तो CaCl2 के मोल्स आपको पता है, इसके मोल्स कितने हैं? 1.62 अपॉन 56, ये इसके मोल्स हैं CaCl2 के। इसका वेट हमने कितना मान लिया था? x ग्राम। तो अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मोल्स। अब CaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? देखिए कैल्शियम का तो 40 होता है और क्लोरीन का होता है 35.5। तो दो है तो 35.5 इंटू 2 मतलब 71। तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 111। और इसका वेट कितना है? x। यानी मोल्स कितने आएंगे? x अपॉन 111 और दिस इज इक्वल टू 1.62 अपॉन 56। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसकी मदद से हम x निकाल सकते हैं। देखिए x कितना आएगा? x would be 111 into 1.62 divided by 56। तो x आ जाएगा 3.21 ग्राम। x is equal to 3.21 gram. So this is the weight of CaCl2। पर हमें CaCl2 का वेट नहीं देखना है, हमें NaCl का वेट देखना है। सो आई एम रबिंग द बोर्ड। अगर कुछ आपको क्लियर ना हो तो वापस से वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हैं। तो हमारा मास ऑफ CaCl2 कितना आ गया? 3.21 ग्राम्स। मास ऑफ CaCl2 इज 3.21 ग्राम्स। तो मास ऑफ NaCl कितना हो जाएगा? वो होगा 10 माइनस 3.21, यानी ये कितना आ जाएगा? 6.79 ग्राम्स। अब हमसे मास तो नहीं पूछा गया था, हमसे परसेंट पूछा गया था। तो परसेंट ऑफ NaCl कितना हो जाएगा? मास ऑफ NaCl अपॉन टोटल मास इंटू 100, यानी 6.79 अपॉन 10 इंटू 100। तो परसेंटेज कितना आ जाएगा? 67.9%। So this is the answer to this question, 67.9%। आइए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज परसेंटेज यील्ड। तो पहले हमें इस यील्ड वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी है। देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आप एक फार्मर है एंड आपके पास सम 10 acres ऑफ लैंड इज देयर। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया, आप बीज लाए, आप गेहूं उगा रहे हैं, बीज लाए, वाटर लाए, सब आपने किया। तो आपका जो एक्सपेक्टेड मैक्सिमम, जो आप एक्सपेक्टेड अमाउंट रखते हैं वो है सपोज 100 क्विंटल्स। कि अगर सब अच्छा हुआ, आपने अच्छे से खाद डाली, पानी डाला, तो आइडियली आपके पास 100 क्विंटल गेहूं आना चाहिए। तो वो हमारा क्या होगा? वो होगा थ्योरेटिकल यील्ड, यानी जितना मैक्सिमम आ सकता है। अगर सब परफेक्टली गया तो उसको हम कहते हैं इन थ्योरी हमारे पास 100 क्विंटल गेहूं आना चाहिए। पर रियलिटी में क्या होता है कि कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे ओले गिर गए या चूहे आ गए या कीड़े आ गए। तो इन रियलिटी होता क्या है? जो अमाउंट ऑफ गेहूं निकल कर आएगा वो मे बी 40 क्विंटल हो, 50 क्विंटल हो, या अगर आप लकी हुए तो 80-90 क्विंटल हो। पर 100 क्विंटल इन रियलिटी तो नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि हमारी थ्योरेटिकल यील्ड कितनी थी? यील्ड का मतलब क्या हुआ? आउटपुट।
तो थ्योरेटिकल यील्ड या थ्योरेटिकल आउटपुट कितना था? 100 क्विंटल। बट इन रियलिटी यानी एक्चुअल यील्ड कितनी आई? सपोज 60 क्विंटल आई, तो हमारा परसेंट यील्ड कितना हो जाएगा? 60 अपॉन 100 इंटू 100 यानी 60%। तो उसी तरह से केमिकल रिएक्शंस में भी यील्ड होता है। सपोज आपने कोई केमिकल रिएक्शन किया और उसका आउटपुट मान लीजिए आना था 100 ग्राम। अगर सब अच्छा हो, आपने सब परफेक्टली किया है, सही अमाउंट में केमिकल्स मिलाए हैं, प्योर केमिकल मिलाए हैं, कोई मिलावटी केमिकल नहीं मिलाए, टेम्परेचर सही रखा, प्रेशर सही रखा, टाइम टू टाइम आप रिएक्शन को स्टर करते रहे, आपने सब अच्छे से किया, तब आप उम्मीद करेंगे कि 100 ग्राम्स आएगा। पर रियलिटी में क्या होगा कि हो सकता है कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो सकता है आपके पास जो केमिकल्स हैं वो टोटली प्योर नहीं है, हो सकता है आपने टेम्परेचर सही जो रखना चाहिए वो टेम्परेचर ना रखकर कुछ कम या ज्यादा टेम्परेचर रखा हो सकता है आपने प्रेशर कंडीशन सही ना रखी हो। तो रियलिटी में जो यील्ड आएगी वो 100 ग्राम नहीं आएगी, उससे कुछ कम ही आएगी। सब परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता ना एक्चुअल लाइफ में, कुछ ना कुछ तो इश्यूज होते ही हैं। तो हम कहते हैं कि एक्चुअल यील्ड इज नॉर्मली लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। सो नाउ लेट अस लुक एट द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज यील्ड। देखिए क्या कह रहा है। इन जनरल व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द लैबोरेटरी, वी डू नॉट ऑब्टेन द थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। थ्योरेटिकल प्रोडक्ट क्या होता है? जो हम स्टोइशियोमेट्री से प्रेडिक्ट करते हैं, वो उसको कहते हैं थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज द थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। बट the amount of product that is actually obtained is called the actual yield. By knowing the actual yield and theoretical yield, the percent yield can be obtained by using the following formula. Percent yield क्या होगा? Actual yield upon theoretical yield into 100. चलिए ये अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करिए, पॉज करिए वीडियो को और उसके बाद सोल्यूशन देखिए। ठीक है, आपने होपफुली क्वेश्चन कर लिया है। लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? व्हेन 2 ग्राम ऑफ H2 इज रिएक्टेड विद 16 ग्राम ऑफ O2, व्हाट इज द रिएक्शन? ये है रिएक्शन। तो 2 ग्राम ऑफ H2 है और 16 ग्राम ऑफ O2 है। तो थियोरेटिकली वाटर कितना बनना चाहिए? 2 ग्राम है मतलब 1 मोल है, और 16 ग्राम O2 है मतलब हाफ मोल है। तो अगर 1 मोल ऑफ H2 and half mole of O2 react, they will form 1 mole of water. मतलब theoretically 18 ग्राम ऑफ वाटर हम इस रिएक्शन से बना सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं थियोरेटिकल यील्ड। जो स्टोइशियोमेट्री से आप यील्ड निकालते हो उसको थियोरेटिकल यील्ड बोला जाता है। पर जो क्वेश्चन में दी ही रहती है यील्ड, वो हमेशा एक्चुअल यील्ड दी होती है कि इतना बना मतलब एक्चुअली इतना बना। तो एक्चुअल यील्ड कितनी है? देखिए हमेशा एक्चुअल यील्ड विल बी लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो व्हाट इज द एक्चुअल यील्ड? दैट इज 9 ग्राम्स। मतलब मैक्सिमम 18 ग्राम्स बन सकता था, पर एक्चुअली कितना बना? सिर्फ 9 ग्राम। तो परसेंट यील्ड कितनी हो जाएगी? एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100, और ये कितना आ जाएगा? 50%। मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका सिर्फ 50% यील्ड ही इस रिएक्शन में हमें ऑब्टेन हुई। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अपॉन हीटिंग 200 ग्राम ऑफ CaCO3, 28 ग्राम ऑफ CaO is obtained. What is the percentage yield of this reaction? सो फिर से पॉज करिए और खुद से आंसर निकालिए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए। चलिए यहां पर हमें देखिए दिया है CaCO3 को हम हीट कर रहे हैं, और हमने ऑलरेडी देख लिया है कि CaCO3 को जब हम हीट करते हैं, ये हीट का साइन होता है, तो हमें क्या मिलता है? CaO प्लस CO2। क्या ये बैलेंस्ड है? यस, दिस इज बैलेंस्ड।
What is the ratio? 1 mole of CaCO3 will give 1 mole of CaO. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? 200 ग्राम ऑफ CaCO3 इज देयर. तो 200 ग्राम मतलब 2 moles of CaCO3 is there. तो अगर सब अच्छा हुआ तो ये 2 मोल से हमें CaO भी कितना मिल जाएगा? 2 मोल्स. मतलब थियोरेटिकली हमें CaO के 2 मोल्स मिल सकते हैं, मैक्सिमम 2 मोल्स मिल सकते हैं. अब CaO का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40 प्लस 16 यानी 56. तो 2 मोल CaO का वेट कितना हो जाएगा? 2 इंटू 56 यानी 112 ग्राम्स. तो थियोरेटिकली हम इस रिएक्शन से 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन कर सकते हैं. दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड. पर एक्चुअली कितना ऑब्टेन हुआ? ओनली 28 ग्राम्स. तो एक्चुअल यील्ड कितनी है? 28 ग्राम. थियोरेटिकल यील्ड कितनी है? 112 ग्राम. एक्चुअल यील्ड इज 28 ग्राम. तो what will be the percentage yield of this reaction? परसेंटेज यील्ड हो जाएगा एक्चुअल यील्ड अपॉन थियोरेटिकल यील्ड इंटू 100. और देखिए ये 1/4 हो गया यानी 100/4. तो परसेंटेज यील्ड कितना हो गया इस रिएक्शन का? ओनली 25%. तो नॉर्मली ऐसा ही होता है रिएक्शंस में, आपको 100% यील्ड तो कभी भी नहीं मिलती है. हाँ, क्वेश्चन करते वक्त हम मान लेते हैं कि 100% यील्ड आ रही है, पर अगर एक्चुअल डेटा आपको दिया हुआ है कि 28 ग्राम बना हुआ है तो उससे हम परसेंटेज यील्ड ऑब्टेन कर सकते हैं. लेट अस लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर. आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड उसके बाद सॉल्यूशन देखिए. ओके, नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन. देखिए इधर हमें बोला गया है कि रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड है 40%. फिर पूछा गया है व्हाट इज द मास ऑफ O2 which is obtained on heating 152 grams of N2O3. तो देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो उसको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए. हम क्या करते हैं, पहले इस यील्ड वाले पार्ट को इग्नोर कर देते हैं. हम सिंपली ये मानेंगे कि सब अच्छा हो रहा है और 100% यील्ड अगर आ रही है तो कितना बनेगा. मतलब हम थ्योरेटिकल यील्ड पहले निकालते हैं. तो थ्योरेटिकल यील्ड निकालना तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं. सिंपल, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ स्टोइशियोमेट्री. लेट अस बिगिन. देखिए रिएक्शन है N2O3 gives on heating N2 plus 3/2 O2. अब ये रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है. यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? वेट ऑफ N2O3 दिया हुआ है. वेट से तो कुछ होता नहीं है, हमें इसके मोल्स निकाल लेने चाहिए. तो N2O3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 14 इंटू 2 यानी 28 प्लस 16 इंटू 3 यानी 48. तो 28 प्लस 48 विच इज 76. तो मोल्स कितने हो गए? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यानी 152 अपॉन 76 विच इज 2. तो हम कह सकते हैं देयर आर 2 मोल्स ऑफ N2O3. अब देखिए अगर N2O3 का 1 मोल है तो उससे 3/2 मोल्स ऑफ O2 बनते हैं. और अगर N2O3 के 2 मोल होंगे तो उससे कितने मोल्स ऑफ O2 बनेंगे? 1 से बनता है 3/2. सो 2 से कितना बनेगा? 2 इंटू 3/2 यानी 3 मोल्स बनने चाहिए थियोरिटिकली. और अगर 3 मोल्स हैं O2 के 1 मोल का वेट कितना होता है? 32. तो 3 मोल्स का वेट कितना हो जाएगा? 32 इंटू 3 यानी थियोरिटिकली 96 ग्राम्स ऑफ O2 शुड फॉर्म. ये हो गई इसकी थियोरेटिकल यील्ड. अब देखिए थियोरेटिकल यील्ड इज 96 ग्राम्स. मैक्सिमम इतना बन सकता है. अब पर इसमें वो क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द मास विच इज ऑब्टेन्ड.
इसका मतलब एक्चुअली कितना ऑब्टेन हो रहा है, ये लैंग्वेज से हम समझ सकते हैं. व्हाट इज द मास विच इज ऑब्टेन्ड. वो ये नहीं कह रहा व्हाट इज द मास विच कुड बी ऑब्टेन्ड, वो कह रहा है व्हाट इज द मास विच इज ऑब्टेन्ड. यानी एक्चुअल यील्ड ये हमसे पूछ रहा है. तो अब हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज यील्ड का. तो आई एम रबिंग दिस. परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड अपॉन theoretical yield into 100. परसेंट यील्ड कितनी दी गई है, 40%. तो 40% इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड हमें निकालनी है और थ्योरेटिकल यील्ड इस रिएक्शन की हम निकाल चुके हैं 96 ग्राम्स. तो 96 इंटू 100%. तो ये परसेंट परसेंट तो दोनों तरफ है तो वो तो कट जाएगा. तो एक्चुअल यील्ड कितनी आ जाएगी इस रिएक्शन की, एक्चुअल यील्ड विल बी 96 इंटू 40 अपॉन 100, यानी 96 इंटू 0.4. तो देखें एक्चुअल यील्ड कितनी आती है, तो 38.4 ग्राम्स. यानी एक्चुअल यील्ड हम कितनी लिखेंगे, 38.4 grams. एंड दैट इज द आंसर टू अवर क्वेश्चन. अगर सब अच्छा होता तो कितना बनता, 96 ग्राम. पर यील्ड तो सिर्फ 40% है, यानी एक्चुअली कितना बनेगा, ओनली 38.4 grams. एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. So here ends our lecture number 8. Next lecture में we will cover concepts such as average molecular weight and we will do some miscellaneous problems. So stay tuned for more. Thank you.